Hello friends, welcome to our YouTube channel Education। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और मैं जितना रिस्पॉन्स देख रहा हूँ आप लोगों से वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने हमें और अच्छे सपोर्ट करा और मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तरफ से ऐसे ही प्यार जारी रहेगा और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं आज आपको हिस्ट्री के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट है जो रिमेम्बर रखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। एक तरह से बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री जानेंगे आज हम। तो मैं आप लोगों को पहले कंटेंट लिख देता हूँ कि आप लोग क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम। हिस्ट्री होती क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि हिस्ट्री के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे टाइमिंग, किस तरह से हिस्ट्री में टाइम डिवाइड की जाती है। सो टाइमिंग ऑफ हिस्ट्री। और लास्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ी बेसिक उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा। सो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स। ओके, so as you can see on your screen, these are the topic we will going to discuss today. I hope you like my video and support as much as you can, and share this video as much as you can and subscribe. Okay, so let's start with our first concept, the introduction of history। आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन कि हिस्ट्री बेसिकली चीज है क्या। क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले हम उसकी एक भूमिका तैयार कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन बेस तैयार कर लेते हैं, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगे कि टॉपिक बेसिकली है क्या। तो मैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहा हूँ आज का मेरा लेक्चर। सो हिस्ट्री इज डिराइव्ड from Greek word historia। ओके फ्रेंड्स, तो जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से निकला है, एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे हिस्ट्री निकला है। अब ये हिस्टोरिया मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी।
जी हाँ, इंक्वायरी मतलब पूछताछ किसी चीज के, डिटेलिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इंक्वायरी। किसी चीज के बारे में डिटेल से जानना, उसको अच्छे से गो थ्रू करना, देखना कि ये बेसिकली है क्या, उसे हम कहते हैं इंक्वायरी। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन ये होती है बेसिकली। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पीपल, प्लेस एंड इवेंट इन द पास्ट। ठीक है, तो हमारे भूतकाल में, हमारे बीते हुए टाइम में क्या क्या हुआ है, मतलब कैसे कैसे लोग रहते थे, उनका कल्चर कैसा था, ट्रेडिशन क्या था, उनका वे ऑफ क्लोथिंग कैसा था, और जगह कैसे कैसे थी, इवेंट क्या क्या थे, उन सब की हिस्ट्री, उन सब की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली हिस्ट्री पुराने चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ही हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये दो बेसिकली, एक मान लीजिए पूरा फ्रेमवर्क होगा हिस्ट्री का। मैं इसको रब कर सकता हूँ, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको अपने नोटबुक में लिख लो, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो अब हमने हिस्ट्री पढ़ ली क्या होती है, कौन से वर्ड से निकली है, हमने वो भी जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का फादर कौन है, क्योंकि हर चीज के, हम भी, हमारे भी फादर कोई ना कोई है ही, आपके भी कोई होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे हिस्ट्री का फादर कौन है, जिसने हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करा, उसके बारे में अच्छे से उसको एक वेल मैनर्ड वे में प्रिपेयर करा। फादर ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड कॉल्ड हीरोडोटस। जी हाँ, बहुत इंपोर्टेंट नेम है, हीरोडोटस। ठीक है, फादर कौन है हिस्ट्री का, हीरोडोटस। हाँ, अभी हीरोडोटस कौन था, ही इज एन एंशियंट ग्रीक राइटर। ये बहुत एक प्राचीन ग्रीक राइटर है। ग्रीक मतलब ग्रीस के थे ये, यूनान के थे, और जियोग्राफर थे। एंशियंट ग्रीक राइटर एंड जियोग्राफर। ठीक है, ये क्या थे, एंशियंट ग्रीक राइटर थे और जियोग्राफर थे, बहुत बड़े, एक बहुत विद्वान। इन्हें ही हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इसे हीरोडोटस को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई taught you in my class। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में आप, बस आपको ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जो कमी रह गई है उसको आप लिख दो, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके और आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कंटेंट ला सके। सो वी विल प्रोसीड ऑन नेक्स्ट, हम आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद क्या था, इंट्रोडक्शन के बाद था टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है। There are
3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। हाँ, सो माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए आप इसको आगे नाम एक बार देख लीजिए। मैं आपको जरा एज अ चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो सके। सो द नंबर 1 इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड नंबर 2 इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्री, दूसरी होती है प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज ओनली हिस्ट्री। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इन तीनों हिस्ट्री में इनको क्यों अलग अलग कराया गया और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तीनों क्या इंपॉर्टेंस है, तीनों का अपने अपने जगह है। सो मैं रिलीज करता हूँ। नंबर 1 इज प्री हिस्ट्री। No written records are available. No written records available. ये जो हिस्ट्री की पीरियड है प्री हिस्ट्री, इसमें किसी भी प्रकार का रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था। मतलब कि देयर इज लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ रिटन मटेरियल वेदर दिस इज ऑन पेपर और स्टोन। मतलब कि ना तो स्टोन, ना तो कोई पत्थरों पे लिखी था और ना ही कागज पे लिखा था, क्योंकि इस टाइम पे किसी प्रकार का रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स पता लगता है। आर्कियोलॉजिकल जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए और आर्टिफैक्ट्स हो गए, उसके उनके बेस पे हम पता लगाते हैं कि प्री हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब प्री हिस्ट्री आप मान लीजिए अर्ली ह्यूमन बींग्स, जिन्हें आदि मानव भी कहते हैं, इनके टाइम कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था। हमने इनके बारे में कैसे पता लगाया? स्टोन्स द्वारा, स्टोन टूल्स और बहुत सारी इनके फॉसिल्स हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें अपनी हिस्ट्री का पता लगता है। लेकिन इसमें क्या था? रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था, नंबर 1। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज प्रोटो। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में some written records were available, but these records don't give so much information, don't give much information. ठीक है, तो जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख सकते हैं कि सब रिटन रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल। जो प्रोटो हिस्ट्री जो पीरियड था उसमें कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, लेकिन ये ऐसे रिकॉर्ड्स है जिनसे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब आप लोग एग्जांपल सुनिए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कहते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जो इनकी स्क्रिप्ट है वो क्या है? अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड मतलब इसे अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने जिसे पता नहीं लग पाया इसके बारे में कि ये स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। तो ये रिटन रिकॉर्ड्स तो है कि हमें पता है कि कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है हमें उसे बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और जो थोड़ी बहुत मिली भी है तो वो उनके मॉन्यूमेंट से मिली, आर्टिफैक्ट से मिली है। तो ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स का कोई फायदा नहीं है जिससे हमें समझ में ना आए कि क्या मिला है।
तो फोटो हिस्ट्री वही पीरियड है जिसमें थोड़े से रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं हमें। तो प्री हिस्ट्री हो गया, फोटो हिस्ट्री हो गया, और अब लास्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ हिस्ट्री का। Number of records, number of written records available। जो हिस्ट्री पीरियड है इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अब ये किंगडम, अभी जो हिस्ट्री पीरियड है इसमें हम किंगडम्स की बात करते हैं, जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, और भी बहुत सारे एम्पायर हो गए, जैसे कुशानाज, इन सब के क्या है, इनमें रिटन रिकॉर्ड्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रशस्त इनके टाइम पे राइटिंग डेवलप हो चुकी थी। जैसे आप एक इलाहाबाद पिलर है जो बहुत ही फेमस पिलर है, उसका समुद्रगुप्त का है, जिसे हरि सेना ने, उसका कोड था, उसने कंपोज करा है। हरिसेन था वो, समुद्रगुप्त क्या था, राजकवि था। उस इलाहाबाद पिलर में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसने मतलब हरिसेना ने उसके अपने रूलर के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही ज्यादा उसके बारे में लिखा है कि उसका राज्य कैसा था और क्या क्या कैसे कैसे चलता था। वैसे ही कौटिल्य की अर्थशास्त्र हुई, जिसे कौटिल्य वही है जिसे हम लोग चाणक्य के नाम पे जानते हैं। तो उस अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का बताया है कि कैसे किंगडम रूल होता था, क्या वे था, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। तो बेसिकली हिस्ट्री वही पीरियड है ना जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों, ये ऐसी थी, तीनों ऐसी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री यही थी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और कहीं भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को सपोर्ट करते रहे जितना हो सके, लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के सोर्स कितने होते हैं हिस्ट्री में, जिनसे हमें पता लगता है कि ये चीज की ये चीज कहाँ से आई है, क्या इसका मतलब पास्ट में क्या इम्पोर्टेंस क्या रखती है, हमें वो कैसे पता लगेगा। तो इस हमें सोर्स से पता लगेगा। अब देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, दो सोर्सेज होते हैं। नंबर वन इज आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड नंबर टू इज लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो दो प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं कि जैसा हमारे बोर्ड में देख सकते हैं, पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये होती क्या है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो खैर याद हो ही होगी, दो प्रकार की सोर्स होती है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि
जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो साइंस का पढ़ते हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के पढ़ते हैं, उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। वैसे ही जो स्कॉलर्स, जो पर्सन, द पर्सन हु स्टडी हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं। तो अभी आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप भी हिस्टोरियंस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी हिस्टोरियंस ही हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 सोर्स कौन सा था? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब सबसे नंबर 1 सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब इसके भी सब पार्ट्स हैं। पहला है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा है मॉन्यूमेंट्स, तीसरा है कॉइन्स, लास्ट वन इज आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो जो आते हैं वो सोर्स कौन से हो गए? फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गई, आर्टिफैक्ट्स हो गई। या फॉसिल फ्यूल्स कैसे सोर्स हो गया कि डायनासोर के बारे में हमें कैसे पता लगा? आप लोग पूछेंगे कि डायनासोर के बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स थे नहीं, बिकॉज़ डायनासोर एंड बिफोर 10 करोड़ ईयर्स अगो। तो उनके फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जैसे कोई एनिमल्स मरा। आप मान लो कोई एग्जांपल, एनिमल्स, वेदर इट इज अ एनिमल, एनी काइंड ऑफ एनिमल, वो मर गया। तो जब वो मरता है तो वो अपने डेड इम्प्रिंट छोड़ देता है, मतलब एक एक उसकी छाप तैयार हो जाती है स्टोन्स पे, मतलब जहाँ पे मरा उस सरफेस पे उसकी वो प्रिंट छोड़ जाता है, मतलब जिससे उसके बारे में पता लग सकता है। अब मिलियन ऑफ ईयर अगो वो जो एनिमल है मरा वो तो डिकम्पोज हो गया, उसको बैक्टीरिया लोगों ने खा लिया, लेकिन जो उसका प्रिंट है वो क्या, वो जमीन पे छपा रहेगा। इससे बहुत बड़ी हमें हेल्प मिलती है उन जानवरों के बारे में पता लगाने से। कैसे? फॉसिल फ्यूल्स से। ठीक है, दूसरा है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स हो गया जैसे आपका ताजमहल, लाल किला, दे ऑल आर द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्यों है? क्योंकि इनमें जिसने बनवाया है ताजमहल, पता ही आपको ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, तो उस मॉन्यूमेंट्स कोई सा भी हो, उसके बारे में, उस मॉन्यूमेंट्स के अंदर उस रूल के बारे में लिखा होता है कि इसको बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा है, कितने लेबर लगी है, कितने दिन में बनकर तैयार होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। और नंबर 3 है कॉइन्स। कॉइन्स हो गए सिक्के, जैसे अभी के टाइम पे सिक्के हो गए, वो आप देख लेंगे तो उनमें लिखा रहता है भारत सरकार, तो जिससे हमें पता लगता है कि सिक्के किस कौन अथॉराइज कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वैसे ही कॉइन्स पहले के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो आप जैसे बहुत कुछ अनाज के कॉइन्स हो गए, और कॉइन्स बहुत एक वैल्यूबल आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। कॉइन्स से ही हमें पता लगा कि जो समुद्रगुप्त है वो एक बहुत बढ़िया एक वीणा प्लेयर है, मतलब वीणा बहुत अच्छे से बजाता है। चौथा है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो लोकल, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते थे, मान लो किसी नगर के लोग हैं, वो पहले के जमाने में तो हाथ से ही बनते थे, बर्तन हो गई, यूटेंसिल हो गई, मतलब जितनी चीज़ थी पहले, उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो बहुत इनके भी आर्टिफैक्ट्स भी प्राप्त हुए बहुत जगहों से। आर्टिफैक्ट बेसिकली वो होते हैं जो हाथ से बने हुए बर्तन हो गए और हाथ टॉयज हो गए, उनसे ही पता लगता है कि लोगों का वे ऑफ लिविंग क्या था, क्या क्या यूज करते थे। तो ये 4 प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं जो कि हिस्ट्री को रिकवर करने, हिस्ट्री को जानने में बहुत ही मदद मिलते हैं। मैं रिलीज करने जा रहा हूँ ताकि हम अगला पॉइंट कर सकें। एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। पर्सन हु आइडेंटिफाई old things are called archaeologists. Are called archaeologists. ठीक है, दो पर्सन, जो वो स्कॉलर्स, वो लोग जो
पुरानी चीज़ों को पहचानते हैं, जो हमें उस चीज़ की फॉर्मेशन दे सके कि ये मॉन्यूमेंट्स इस राजा के टाइम का बना हुआ है, ये कोई उस राजा के द्वारा इशू करी गई है। तो जो डिपार्टमेंट होता है, जो बंदे होते हैं जो उनके अंदर काम करते हैं, जो देव पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गई। अब दूसरी सोर्स कौन सी है? नंबर 2 है लिटरेरी सोर्स। इसमें इसमें क्या क्या हो गई? लिटरेरी सोर्स में हो गई मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद हो गई स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। And the third one is ancient literature. ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स में पहले हमारा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो स्क्रिप्ट्स जो कि रिटन बाय द पर्सन। अब स्क्रिप्ट तो सबके द्वारा, सारी चीजें इंसानों के द्वारा लिखी जाती है, सही बात है। लेकिन ये बेसिकली ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती है जो राजाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है। दी बिब्लियोग्राफी द स्क्रिप्ट व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द किंग्स एंड देयर किंगडम इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होगी? जैसे वो अर्थशास्त्र की कौटिल्य और भी बहुत सारे हो गई मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका। ये ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में बताती है, और इसमें इसमें ये दिया गया है कि कैसे कैसे एम्पायर चलता है, और फीचर्स बताती है ये मौर्यन एम्पायर के। दूसरी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। पहले के ज़माने की स्क्रिप्ट क्या थी, लैंग्वेज क्या थी? जैसे हमारे हिंदी की स्क्रिप्ट, लैंग्वेज स्क्रिप्ट अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है। ये हम जब ग्रामर की क्लास पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आप ये समझ जाओ कि स्क्रिप्ट से ही लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। जैसे इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? रोमन, और लैंग्वेज है इंग्लिश। वैसे हिंदी है लैंग्वेज, और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी? देवनागरी। ठीक है। तो अभी तो इंग्लिश और रोमन चलती है, हिंदी देवनागरी चलती है, लेकिन पहले कौन कौन सी थी? पहले जो ज़्यादा चलती थी वो थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, और बहुत संस्कृत लैंग्वेज। जैसे अशोका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, द ग्रेट अशोका, जिसने बहुत थर्ड द ग्रेट अशोका, द थर्ड किंग ऑफ मौर्य एम्पायर, जिसने धम्म का प्रचार करा। उसका स्क्रिप्ट क्या था? ब्राह्मी लैंग्वेज थी, प्रकृति लैंग्वेज। ठीक है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एंशिएंट लिटरेचर। एंशिएंट लिटरेचर होती है, जैसे आप समझ लीजिए, प्राचीन साहित्य। इसमें रिलीजियस भी हो जाती है और सेक्युलर भी हो जाती है। तो एंशिएंट लिटरेचर को भी दो भागों में कैटेगराइज करा गया है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। एक होती है रिलीजियस और एक होती है सेक्युलर, मतलब नॉन रिलीजियस। रिलीजियस स्क्रिप्ट कौन सी हुई? जैसे हमारी महाभारत, रामायण, ये ऐसी हमारी स्क्रिप्ट है जिनसे पता लगता है कि हमारे श्री राम के कहाँ पैदा हुए थे, और उनका किंगडम कैसा था। महाभारत में श्री कृष्ण के टाइम के बारे में पता लगता है। तो एंशिएंट लिटरेचर दो प्रकार की होती है। रिलीजियस मैंने आपको बता दी, जो भगवानों से जुड़ी हुई है, जैसे वेद, पुराण। अब वो दूसरे नंबर पे आती है सेक्युलर, जैसे जो किसी इंसानों के बारे में डिस्क्राइब की गई हो। जैसे मैंने आपको बताया शास्त्र की बॉटनी, अर्थशास्त्र, इंडिका, और भी बहुत सारी जो इंसानों के बारे में बताती है। तो दे आर बेसिकली लिटरेरी सोर्स ये होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, और एंशिएंट लिटरेचर। अब मैं रफ करने जा रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पहुँच सके। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अच्छा लगता है यार, आप लोग एक लाइक करते हो, इतनी मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं। दिन दिन में अगर एक दिन में 5 सब्सक्राइब बढ़ गए, 10 सब्सक्रिप्शन हो गए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब आप देख लीजिए कि आपने छोटी से एफर्ट से हम कितने खुश होते हैं, हमें कितना मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आप लोगों से तो इतनी उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे, इतना वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। टाइमिंग ऑफ हिस्ट्री। इसे भी दो भागों में कैटेगराइज करा गया है, बी सी ई सी ई। ठीक है। अब हिस्ट्री को, जैसे हिस्ट्री कभी भी हम पढ़ेंगे तो आपको दो किताबों में दो चीजें मिली रहेंगी, जैसे 2 BCE, 2 CE, 2 AD, 2 BC। ठीक है। तो ये BCE होता क्या है? बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा। और CE होता है कॉमन एरा, कॉमन ईरा, जिसे AD भी कहते हैं और इसे BC भी कहते हैं। BC हो गई एनो डोमिनी, सॉरी AD, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो हिस्ट्री में टाइमिंग को दो भागों में कैटेगराइज करा गया है, एक पहली BC की, दूसरी CE, जिसे BC होती है बिफोर कॉमन ईरा और CE होती है कॉमन ईरा। BCE को हम BC भी कहते हैं और CE को AD भी कहते हैं। अब देखो क्या सीन है। तो अब ये हमारा कैलेंडर, मतलब हमारा वर्ल्ड है वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से चलता है। तो उन्होंने दो भागों में कैटेगराइज कर रखा है टाइमिंग ऑफ हिस्ट्री। पहली है BC, जिसे BC भी कहते हैं, मतलब कि द इवेंट विच हैपेंड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो इवेंट, वो घटनाएं जो ईसा मसीह के पैदा होने से पहले हुई है, उन्हें हम BC कहते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे आगे अपनी क्लास में, तो 2600 BCE टू 800 BCE, मतलब कि ईसा मसीह के पैदा होने से पहले की ये घटनाएं हैं। और आगे पढ़ोगे जैसे अकबर का पढ़ोगे, बाबर का पढ़ोगे और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ोगे, श्री शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ोगे, तो वो सीई होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग गए, अकबर हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ये सब क्या है, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बहुत बाद के हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि वो इवेंट जो ईसा जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले हुआ है उसे हम बीसी कहते हैं, और वो इवेंट जो क्राइस्ट के पैदा होने, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद हुआ है, वो होता है कॉमन एरा। ठीक है। तो ये दो प्रकार की टाइमिंग होती है हिस्ट्री में, जिसे आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, आप मेमोराइज कर लीजिए, या तो कहीं नोटबुक में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई मैटर। ठीक है। अब आता है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स। आखिरी टॉपिक है हमारे लेक्चर का, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। बोर्ड भी कुछ दिनों में आने वाला है, हमारा बड़ा बोर्ड भी कुछ दिनों में आ जाएगा। ऐसी कोई सीरियस मैटर नहीं है। तो जो आखिरी टॉपिक है हमारा आज का लेक्चर का, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम वही पढ़ते हैं कि टाइम के साथ साथ कैसे लोग बदले, उनके वे ऑफ लिविंग थिंग्स बदली, कल्चर बदला, उनका कस्टम बदला। मतलब जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स में यही बात होती है कि पहले कैसा मौसम था, अब पहले बहुत ठंडी हवा पड़ती थी पहले, फिर उसके बाद ऐसा मॉडरेट मौसम हुआ, अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड सम नेचुरल एक्टिविटी दी अर्थ हैज इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो हिस्ट्री में हम वही पढ़ते हैं, हिस्ट्री जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स वही होता है कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्लाइमेट कैसा था, और धीरे धीरे कैसे चेंज होता होता है क्लाइमेट और
इंसान कैसे कैसे अडॉप्ट होता गया। पहले हम बंदर से, हमको पता ही है, उसके बाद हम इवॉल्व हुए चार, फिर हम दो, धीरे धीरे खड़ा होना सीखा हमने। तो ये सब क्या होता है, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया हिस्ट्री का, फिर मैंने हिस्ट्री के टाइप्स बताए, और फिर सोर्सेज बताया, फिर टाइमिंग बताया, फिर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ गए होंगे, और जैसा आपको जैसी शिकायत, मतलब जो वीडियो में कमी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और हमें ऐसे ही आगे प्यार देते रहिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।